हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आगे कुछ लेक्चर्स और हम अभी नॉन कन्वीनियंट फूड सिस्टम पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दिस वन इज आल्सो नॉन कन्वीनियंट फूड सिस्टम प्रॉब्लम। क्या है, सॉल्व करते हैं। एक कह सकते हैं कि एक टिल्टेड रॉड बोल सकते हैं इसको, या बार बोल सकते हैं। ACED हमारे पास इस तरीके से है, और इसके साथ एक केबल जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, और बाकी जितने भी सरफेसेस या रोप और जो पुली है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस केबल में टेंशन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। ये हमारा फाइनली इसको सॉल्व करने का मोटिव है। ये जो हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, ये टोटल 100 mm लेंथ है, जिसके मिडिल पॉइंट पर ये आपको पॉइंट सी या हिंज सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एंड दिस हाइट ED लेंथ इज आल्सो गिवन टू अस इक्वल टू 100 mm। और ये जो यहाँ पे टिल्टेड पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि इस AD रॉड का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको ड्रॉ करना। तो हमने उसी को ड्रॉ किया है। अब देखिए, ये जो केबल्स हैं, इन केबल का जो डायरेक्शन कह सकते हैं, केबल जो है वो इस पर्टिकुलर बार के साथ में एंड पॉइंट पर जो कनेक्टेड है वो 90 डिग्री एंगल हमें शो कर रखा है। दिस एंगल इज 90। तो जैसा कि हम लोग टेंशन के बारे में पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक सिंगल रोप किसी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रही है तो उस पूरी रोप में टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी सेम। तो इस तरीके से यहाँ पर टेंशन की वैल्यू इस साइड पे और इस साइड पे दोनों ही जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, एक वर्टिकल रिएक्शन हमें दिखाई देगा जिसको हमने बोला यहाँ पे कुछ RC वैल्यू हम बोल देते हैं, और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स RH वैल्यू यहाँ पे। अगर हमसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स पूछा जाता, या कह सकते हैं कि हिंज पॉइंट पर रिएक्शन पूछा जाता, तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, जहां से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो एंगल है हमें गिवन है यहाँ पे, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे भी इस एंगल को बना देता हूँ, दिस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल जो है दिस इज 60 डिग्री। ये टेंशन जो है डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, कुछ एक एंगल पे टिल्टेड है। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितने एंगल पर है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये एंगल जो है वो कितना है 60, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस एंगल की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 60 डिग्री के इक्वल, यस या नो। इस तरीके से आप ध्यान से देखो, ये जो है 90 डिग्री एंगल है, यानी कि टेंशन जो है वो इस रॉड के साथ में जो एंगल बना रहा है वो कितना है 90 डिग्री। यानी कि इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल रिमेनिंग आपको दिखाई देगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, वी कैन राइट डाउन दिस एज दिस टोटल 90 और ये 60 है, ये कितना बचा यहाँ पे 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो पॉइंट है हमारे पास D, वहां पर जो टेंशन एक्ट कर रहा है उस केबल के अंदर, उसका एंगल जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में मुझे RH और RC यानी कि हिंज पॉइंट पर रिएक्शन नहीं पूछा गया है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे सिर्फ टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं C पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन सिर्फ लिखूं यहाँ पे, क्योंकि अगेन ये नॉन कन्वर्जेंट फोर्स सिस्टम है, तो हम यहाँ पे C पॉइंट के अबाउट जो है अगर मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो हम आसानी से इस T की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि T ही मुझे सिर्फ अननोन जो है वो दिखाई देगा। तो हम लिखते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर static equilibrium of rod AD क्या हो जाएगा, समेशन M C इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए C पॉइंट के अबाउट जैसे मैंने मोमेंट इक्वेशन लिखी, तो ये जो टेंशन T है इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो माइनस साइन के साथ में T, और क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50। और साथ ही साथ इस T को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका वो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो प्लस साइन के साथ में T, और वो भी cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई ये जो डिस्टेंस है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी कुछ यहाँ पे,
और वो डिस्टेंसेस हैं ये वर्टिकल हाइट, और ये वर्टिकल हाइट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश करता हूँ इसको। दिस इज पॉइंट डी और ये हमारे पास पॉइंट ई है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इधर एक्सटेंड करूँ इसको और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये हमने पॉइंट एम डिनोट कर दिया। तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, दिस इज 100 mm, और साथ ही साथ ये एंगल मुझे पता है विच इज 60 डिग्री। तो क्या मैं ये वर्टिकल हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो डी एम की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, दिस इज 100 व्हाट साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 100 साइन 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 100 साइन 60 डिग्री। साथ ही साथ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो प्लस साइन के साथ में t साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे em की जरूरत पड़ेगी, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर em एज कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 100 cos 60, और 100 cos 60 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस वाले को, 100 into cos 60 and this is 50 mm, ठीक है ना। 100 cos 60 और ये हमारे पास क्या आ गया, sin 60 आ गया, ठीक है। तो 100 cos 60 मतलब 50, तो हमें कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से, तो टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 50 मिलके कितना हो जाएगा, दिस इज 100 एंड इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन t में अननोन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आसानी से इस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज वैल्यू t cos 30 इक्वल टू 0। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं इसमें, सभी तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज लेफ्ट, यस 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 लेफ्ट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा रह गया है। क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक वेट जो है वो और हैंग कर रहा है, और उस वेट का मैग्नीट्यूड जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, दिस इज वेट समथिंग 100 न्यूटन का जो वेट है यहाँ पर ये और लगा हुआ है, सॉरी ध्यान के अपने कॉपी में भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दिस इज 100 mm। तो यहाँ पर ये 100 साइन 60 जो हमने लिखा है, ये हम थोड़ा सा पॉइंट ई को इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 100 न्यूटन का ये लोड और लगा हुआ है, ठीक है, जो हमें लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई क्या था हमारे पास, 100 साइन 60, तो हमने लिखा है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 यहाँ पे लिख लीजिए, और साथ ही साथ ये भी इसके कंटिन्यूशन में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब और ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो माइनस साइन के साथ 100 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 50 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं t को कॉमन लूँ तो देखिए लेफ्ट साइड पे हम t कॉमन ले लेते हैं, 150 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं 50 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टी प्लस टी कॉस 30 डिग्री इंटू 50 इंटू साइन 60 डिग्री, और प्लस साइन के साथ में t साइन 30, ठीक है। हमने क्या करा, 50 से डिवाइड करा, दिस इज नॉट विल बी 50, दिस इज 50 टू ज़ा 100, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और माइनस का 100 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से t को कॉमन ले लीजिए, और सीधे सीधे t की वैल्यू जो हमें मिलेगी, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे क्या t को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos 30 इंटू साइन 60, और प्लस साइन के साथ में 2 साइन 30 डिग्री, और साथ में -1, और सॉल्व करने पे यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। बाकी चीज़ हम देखते हैं क्या क्या हो जाएगा।
दिस इज 2 इंटू कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 और प्लस साइन के साथ 2 इंटू साइन 30 और -1 सॉल्व करेंगे तो दिस इज t इक्वल टू 66.67 न्यूटन इज अ टेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये वैल्यू तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम आसानी से जो टेंशन की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करा है, सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है। ये मल्टीपल चीजें किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें या सिर्फ एक इक्वेशन को मतलब यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या तीनों इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। ये जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व करूँ। तो एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं इसी पे बेस। ओके ओके सो सेकंड प्रॉब्लम जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड प्रॉब्लम उसको देखते हैं। एक बार है, क्या है, एसी बार। इस एसी बार पर दो लोड्स लगे हुए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 300 न्यूटन मैग्नीट्यूड के, और साथ ही साथ यहाँ पे दो रोलर्स लगे हुए हैं एंड पॉइंट पे। रोलर्स आर वेरी स्मॉल एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, और स्मॉल रोलर्स हैं तो इनके साइज को निगलेक्ट करके चलना है। वैसे भी आपको जो डिस्टेंसेस है वो साइज को निगलेक्ट करते ही रोलर्स को देखिए दे रखी है यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस, और यहाँ पे केबल बंधी हुई है पॉइंट डी से लेके पॉइंट बी तक। तो हमें बताना है कि टेंशन जो है वो केबल में कितना होगा और साथ ही साथ पॉइंट ए और पॉइंट सी पर जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं और सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे जो होगा वो होगा इस रॉड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो हमने इस रॉड को सेपरेट करके थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। रॉड को सेपरेट किया, कांटेक्ट पॉइंट्स हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पर एक तरीके से जो रोलर होगा हमने उसके साइज को निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी यही एक तरीके से कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट है लोअर एंड वाला, वहां से एक रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और हमने नाम बोल दिया आर ए पॉइंट है तो आर ए का रिएक्शन फोर्स। इसी तरीके से पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स हमें दिखाई देगा एंड दिस इज अगेन पॉइंट सी एंड आर सी 90 डिग्री फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। और साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट बी पर एक केबल जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। और इस केबल को हमने उसमें जो टेंशन की वैल्यू है वो हमने डिनोट करी एंड दिस इज कैपिटल टी वैल्यू। साथ ही साथ ये जो पॉइंट एफ है यहाँ पे कहीं पे पॉइंट एफ हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है पॉइंट ई, जहाँ पर दो फोर्सेस और लगे हुए हैं, और वो दोनों फोर्सेस क्या हैं, 300 मैग्नीट्यूड है दोनों का। तो हमने यहाँ पे दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया और दोनों का मैग्नीट्यूड है वो भी हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज 300 न्यूटन। इन द सिमिलर वे दिस इज आल्सो 300 न्यूटन। आरसी को थोड़ा सा हम अलग लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये सारे फोर्सेस जो हैं वहाँ पे हमने जो फोर्स रॉड है उसके ऊपर जितने भी फोर्स वो सब हमने अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वन पार्ट है हमें सॉल्व करना। ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर ये जो टेंशन लग रहा है, इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कोई एंगल फाइंड आउट करना। तो वो एंगल पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से हमें एंगल मिल जाए। तो हमने बोला लेट सपोज इन द डायग्राम दिस एंगल इज अल्फा, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। ये रॉड ये केबल हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है, यानी कि यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी अल्फा। अभी अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ना तो हमें केबल की लेंथ गिवन है, किसी तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमने एम नाम दे दिया इसको। तो अगर मुझे किसी तरीके से बी एम की वैल्यू और डी एम तो मुझे पता ही है, अगर ये दोनों मिल जाएं या कहने का मतलब बी एम मुझे मिल जाए
तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या मैं इस पूरे ट्रायंगल में, आप देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ए टी और सी, साथ ही साथ ट्रायंगल ए एम बी, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है बिकॉज दे हैव द सेम बेस यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी। ठीक है, अगर आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ए डी सी ट्रायंगल में दोनों हाइट और ये बेस और ये हाइट हमें पता है, ये एंगल निकाल लीजिए यहाँ पे, कौन सा एंगल, ये एंगल। जब ये एंगल मिल जाएगा तो ये ट्रायंगल ए एम बी लेके यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये साइड पता है, ये एंगल पता लग गया, तो हम आसानी से फिर वहां से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे बी एम की वैल्यू चाहिए, तो बी एम डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल का बेस यानी कि एम ए इक्वल टू बड़ा वाले ट्रायंगल की हाइट यानी कि सी डी डिवाइडेड बाई डी ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी एम तो मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम इसको लिख सकते हैं 125 एम ए, ठीक है, इक्वल टू इसकी हाइट कितना है 200 एंड डिवाइडेड बाई टोटल 3 400 और 1 500। तो यहां से जो बी एम की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, दिस इज 200 इंटू 150, सॉल्व कर लेते हैं हम यहीं पे। तो दिस इज 200 इंटू 125 एंड डिवाइडेड बाई 500 से हमने इसको डिवाइड किया, तो दिस वी गेट एज 50। तो बी एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50। अब देखिए इस ट्रायंगल डी बी एम, तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी बी एम क्या हो जाएगा, ये हाइट पता है, ये पता है हमें, तो यानी कि हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 10 अल्फा। तो 10 अल्फा की वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो दिस इज बी एम डिवाइडेड बाई डी एम एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिवाइडेड बाई 375। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट अल्फा एस, कितना हो जाएगा ये 10 इनवर्स 50 डिवाइडेड बाई 375 एंड दिस इज 7.59 डिग्री इज द एंगल। मैं एक बार एंगल चेक कर लूं, यही वैल्यू आ रही है, यस ओके, दिस इज करेक्ट वन। सो जैसे ही हमें अल्फा मिला तो देखिए मेरा प्रॉब्लम जो है मुझे सॉल्व करना आसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस रॉड का जो इक्विलिब्रियम है उसे कंसीडर करते हैं। तो पहले हमने जो बनाया था, दिस इज द एफबीडी ऑफ बार, कौन सा, एसी बार हम बोल देते हैं इसको, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन प्लस माइनस ओरिजिन। क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, आर सी प्लस साइन के साथ में, दूसरा माइनस का टी कॉस अल्फा और कोई फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल में, इक्वल टू 0। राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो वी विल गेट द इक्वेशन एज प्लस माइनस और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे -300, फिर टी का डाउनवर्ड कंपोनेंट टी साइन अल्फा -300 और प्लस साइन के साथ में आर ए इक्वल टू 0।
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज आर ए माइनस टी साइन अल्फा इक्वल टू 600. राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2. देखते हैं कैसे हमें वैल्यू चाहिए होंगी कैलकुलेट करके. अब हम क्या करते हैं, किसी एक सपोर्ट पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं. तो हमने क्या किया, जो पॉइंट ए है इसके अबाउट हमने मोमेंट इक्वेशन लिखी. ए और बी में से किसी के अबाउट ले लीजिए. समेशन एम ए इक्वल टू 0. हमने क्लॉकवाइज साइन के साथ में और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव के साथ में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं. क्या बनेगी इक्वेशन? अब देखिए ध्यान से, ए के अबाउट जब हम सी का मोमेंट लेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फायदा थोड़ा मिलेगा, डिस्टेंस लगभग हमें सारी गिवन है. तो ये हाइट हमारे पास 200 लोड है आरसी का, तो आरसी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने. इन द सिमिलर वे 300 का लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 और 400, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस 300 इंटू 400 डिस्टेंस हो जाएगी. साथ ही साथ अब देखिए ध्यान से, ये टी के दो कंपोनेंट, एक टी कॉस अल्फा एक टी साइन अल्फा. तो जो टी कॉस अल्फा है माइनस साइन के साथ में वी कैन राइट दिस एज टी कॉस अल्फा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ये हाइट. तो ये हाइट का मतलब बी एम की वैल्यू, और बी एम अभी हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज 50. इन द सिमिलर वे इसका जो साइन कंपोनेंट है माइनस साइन के साथ में टी साइन अल्फा इंटू ये रहा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट जो डिस्टेंस हो जाएगी इसके लाइन ऑफ एक्शन की ये रही, कितनी दे रखी है 125. तो हमने 125 से मल्टीप्लाई कर दिया. और कोई फोर्स, यस 300 का माइनस साइन के साथ, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा 300 और डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 100. तो दिस इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन में आरसी हमारे पास जो है एक और टी में अननोन है. तो आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 जो है आरसी और टी में ही इक्वेशन है, तो वहां से टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या करा, इस आरसी की वैल्यू को यहाँ पुट किया, तो क्या हो जाएगा टी कॉस अल्फा और 100 साइन के मतलब साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू टी कॉस अल्फा माइनस 300 इंटू 400 माइनस टी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 50, और माइनस साइन के साथ में टी साइन अल्फा इंटू 125, और माइनस साइन के साथ में 300 इंटू 100 इक्वल टू 0. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू है. तो हम क्या करते हैं, टी को एक तरफ रखते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा टी. ठीक है. अब देखिए ये टर्म और ये टर्म राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, यानी कि 4 3 ये कितना हो गया हमारे पास 12, और 12 के साथ 4 zeros प्लस साइन के साथ में ये टर्म 3 1 3, और उसके साथ में भी 4 zeros डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा ये जो टर्म था हमारे पास यहाँ पे 100 cos अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो वी कैन राइट दिस एज 100 cos अल्फा. अल्फा की वैल्यू 7.59 डिग्री. फिर यहाँ से देखिए 50 cos अल्फा कॉमन आएगा, तो माइनस साइन के साथ में 50 cos अल्फा 7.59, और इस वाले टर्म से अगेन माइनस साइन के साथ हमें क्या मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी 125 साइन अल्फा. दिस इज 125 साइन अल्फा का मतलब क्या है 7.59 अल्फा है हमारे पास डिग्री में. ठीक है. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे विल गेट द टेंशन. तो हम इसे देखते हैं. तो 12 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 3 4 zeros and divided by what 100 into cos of 7.59 minus 50 into cos of 7.59 फिर माइनस साइन के साथ 125 इंटू साइन ऑफ 7.59. ठीक है.
जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4538.37 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर द टेंशन। चेक कर लूँ मैं एक बार। कुछ हमने कहीं पे गलती की है, क्या गलती की है एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इतना नहीं आ रहा है। हम एक बार बैक साइड में जाते हैं और देखते हैं ध्यान से। आर सी माइनस टी कॉस अल्फा, आर सी माइनस टी कॉस अल्फा, ये तो ठीक है, ठीक है। -300 माइनस टी साइन अल्फा -300 और प्लस आर ये भी हमारे पास ठीक है, ठीक है ना। तो दिस 600। मोमेंट इक्वेशन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आर सी इंटू 100, ये रहा आर सी एंड द हाइट इज नॉट 100, दिस इज 200। देखिए यहीं पे पहली गलती मिल गई हमको, दिस हाइट इज 200, ओके। और मेरे ख्याल से शायद यही गलती यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना, 200। तो जो हमने लिखा था वो लगभग सही ही था, तो हम दोबारा लिख लेते हैं इसको। दिस इज 1240 प्लस 3 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाई 200 कॉस 200 इंटू कॉस 7.59 डिग्री और माइनस साइन के साथ में 50 इंटू कॉस 7.59 डिग्री और साथ ही साथ क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन के साथ में 125 मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा यानी कि साइन 7.59 डिग्री। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 12.234 प्लस 3n234 डिवाइडेड बाई 200 इंटू कॉस 7.59 माइनस साइन के साथ 50 इंटू कॉस 7.59 और माइनस साइन के साथ 125 इंटू साइन ऑफ 7.59। यस, दिस इज कैपिटल T इक्वल टू 1134.86 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू फॉर टेंशन, ओके। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे मैं टेंशन की वैल्यू पुट करूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 RC विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज T cos अल्फा यानी कि 1134.86 इंटू कॉस ऑफ 7.59 डिग्री। तो यहाँ से RC की वैल्यू मिलेगी हमें, दिस इज 1134.86 into cos of 7.59 and this is 1124.92 Newton. This is the value for RC। और इसी तरीके से from equation 2 हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, RA की। तो RA हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 600 प्लस साइन के साथ T 1134.86 इंटू साइन 7.59 डिग्री, ठीक है। सो वी कैन राइट आर इक्वल टू 600 प्लस 1134.86 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 7.59। सो दिस इज 749.90 न्यूटन। सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम अगेन एक नॉन कन्वेनेंट फोर्स सिस्टम को, जो तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, उनको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।